के साथ UN या suddenly चलो तो request किसी का सर प्लीज आ जाओ यहाँ। The high standards of accommodation, instruction and infrastructure here have exceeded all the expectations of the cadets and the people who are visiting today. These facilities will no doubt nurture excellence, instill confidence and motivate our cadets to excel in all spheres of life, be it academics, sports, leadership or national service. Let me also take this moment to congratulate and commend the cadets who displayed tremendous resolve, discipline and commitment during the civil defence exercise conducted under Op Sindoor. Your performance was a shining example of how NCC training translates into real world effectiveness, especially in times of crisis. Your actions upheld the highest traditions of NCC and the spirit of national service. As we inaugurate the Academy today, we are not just opening doors to classrooms and training grounds, we are opening doors to opportunities, to futures bright with promise. The TA battalion over here and the district administration so as to have a setup and infrastructure totally functional for the NCC cadets. I dare say that after 2 camps wherein we had boys and roughly about 300 boys, today the academy is fully established for 400 cadets at any one time to train and to utilize various resources of this academy. And it is my honor and privilege today to inaugurate this academy in the presence of the girls of this battalion. Ladies and gentlemen and NCC cadets, please utilize this facility to many of us who have come and seen the other training infrastructure. It is my personal belief that this training academy has got better infrastructure, more comfort when it comes to the administration, as well as the staying facilities are better than the Nagrota Training Academy. That nourishes both body and blood. Clean, cool, constant. इनको अपनी मुबारकें देना चाहूँगी कि ये एक बहुत अच्छी एक अचीवमेंट है और यहाँ पे हमारे लगभग 67 स्कूल्स से बच्चे जो एनसीसी से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी एक खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक ये जो कैंप नगरोटा में जाते थे उससे बेहतर फैसिलिटीज़ का कैंप उधमपुर में आज यहाँ पे खोला गया है और यहाँ पे अभी 6 यूनिट्स हमारे जो उधमपुर जम्मू कश्मीर के हैं वो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और यहाँ पे बेहतरीन फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी। और हमारी जो भी एनसीसी कैडेट्स हैं हमें पता है कि इनकी ट्रेनिंग जो होती है इतनी रोबस्ट होती है और इनमें जो पेट्रियोटिज़म की स्पिरिट होती है उसको बहुत इंस्टिल किया जाता है। तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और वो आने वाले वक्त में हमारे देश की जो सर्विस में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे उसकी कैपेबिलिटीज़ में भी उनको एनहांसमेंट होगी। थैंक यू। सर एनसीसी ट्रेनिंग जो अकेडमी आज यहाँ पे इनाग्रेट हुई है, कितना बूस्ट मिलेगा एनसीसी को? खासकर बात करें, पहले नगरोटा जाना पड़ता था, उधमपुर जिला में कौन सी एनसीसी बटालियन को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए? देखिए, ये हमारी दूसरी एकेडमी फुली फंक्शनल है और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 400 बच्चे एक टाइम पे ट्रेन कर सकते हैं और हाल में ही हमारी जो JNK डायरेक्टरेट की जो एनसीसी कैडेट्स की स्ट्रेंथ थी वो 27,000 से 42,000 हो गई है। तो इसलिए हमें रिक्वायरमेंट है एडिशनल एकेडमीज़ की जहाँ पर बच्चे आके रेगुलर अपना 10 डेज़ का कोर्स जो हम चलाते हैं वो करते रहें। इससे एक बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा जहाँ पे मैं हर कैडेट को अपॉर्चुनिटी दे पाऊँगा पूरे जो कि JNK डिवीज़न है और हो सकता है कि हमारे लद्दाख के बच्चे भी यहाँ पर आकर के आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो वो भी यहाँ आए और ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट का फ़ायदा उठाएं। इनॉग्रेशन के उपलक्ष्य में ये पिछले
10 महीने से हम इस पे काम कर रहे थे और आज मुझे बहुत खुशी है कि ADG NCC जनरल बेलवी, ग्रुप कमांडर जनरल पांडे, स्टेशन कमांडर उधमपुर जनरल विपुल त्यागी और हमारी जो डिप्टी कमिश्नर महोदया मिसेस सलोनी राय, उनके द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा ये एकेडमी डेडिकेट की गई है कैडेट्स को जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन के हैं। इस एकेडमी के माध्यम से हम एडिशनल फैसिलिटी दे पाएंगे अपने कैडेट्स को। कैंप जो उनके एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स हैं उसमें उनको बेहतर रहने की सुविधा, ट्रेनिंग की सुविधा दे पाएंगे और ये अल्टरनेट फैसिलिटी है। इस एकेडमी में हम जो कैडेट को उनके ट्रेनिंग कैंप्स में फैसिलिटी देते हैं वो बेहतर सिटीज़न बनने के लिए, उनकी अवेयरनेस लेवल बढ़ाने के लिए, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसको हम पढ़ाते हैं। दूसरी चीज़, हमने अब टेक्निकल नो-हाउ जैसे ड्रोन ट्रेनिंग, AI पे ट्रेनिंग, उसमें भी कैडेट्स का दखल बढ़ाना शुरू किया है। वेपन ट्रेनिंग इस बहुत ही अच्छा माध्यम है कि कैडेट्स का कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना और कैडेट्स जो सोशल वेलफेयर के लिए जो कार्रवाई कैडेट्स आगे बढ़ चढ़ के आए हैं, एनवायरनमेंट इज़ अ बिग इशू, कैडेट्स को उस पर अवेयर करते हैं जिससे कि कम्युनिटी एट लार्ज को फ़ायदा हो। और मैं शुभकामनाएं देता हूं सभी कैडेट्स को, आने वाले समय में ये एक जो फैसिलिटी है उसका यूटिलाइजेशन करेंगे और बेटर सिटीज़न बन के कंट्री को सर्व कर सकेंगे। थैंक यू।